द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। बाजार में विस्फोटक स्थिति और ऐसी विस्फोटक है कि कुछ शेयर जो बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन उनको बढ़ने नहीं दे। जो भावों की ट्रेंड है और जो परिणामों की ट्रेंड है, जो उनके रिजल्ट्स आए उस हिसाब से वो शेयर बढ़ने चाहिए। और उनके जो पी रेशोज हैं, आरओई आरओसी बहुत नीचे। आरओई आरओसी तो नीचे नहीं होता चूंकि, लेकिन पी रेशो का सीधा लिंक जो है वो मार्केट रेट से। तो ऐसी सूरत में मैं आपसे ही कहूंगा कि उन शेयरों को छांटना और निकालना और फर्दर एक्शन, मेरी कोई सेलिंग बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं। मैं एक्शन शब्द ही काम में लूँ। एक्शन वो ठीक है कि मेरी चर्चा से, मेरे डिस्कशन से आप कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं और बहुत कुछ साफ होगा। निष्कर्ष साफ है, आसान है। ऐसा नहीं कोई आपको पढ़ना है लिखना है, कुछ नहीं। सिर्फ आपको मेरी बात सुननी है, बशर्ते आप तसल्ली से सुने, पूरी बात सुने। एक नाम तलाश करें, उससे कुछ भी नहीं। मेरे बताए हुए शेयर मैनीफोल्ड होंगे। मैं को लालच नहीं दे रहा हूं, मेरा कोई लालच नहीं। मेरे बताए हुए शेयर मैनीफोल्ड होंगे। मल्टी बैगर शेयर तलाश करता हूं मैं हमेशा। मेरा 42 साल का अनुभव इसी बात का है, रात और दिन की स्टडी इस पर। तो सवाल ये उठता है कि 3 कंपनियां कौन सी। तो पहले तो मैं बता दूं कि अमेरिका के अंदर भी जो समस्याएं थी, जो ट्रंप साहब के द्वारा क्रिएटेड प्रॉब्लम्स थी, मेजर प्रॉब्लम जो थी ट्रंप टैरिफ की थी, वो ट्रंप टैरिफ मेरे ख्याल से तो अपील लोअर एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ ट्रेड ने फैसला दे दिया है। इनकी जितनी टैरिफ लगाई थी ऑल हैव बीन ड्रॉप्ड and the original position has been restored, against which an appeal has been filed by the Trump administration in the federal court. And the base of judgment is that government of America or the Trump administration are not empowered as per the terms and conditions as per the provisions of the Constitution of USA to impose some type of tariffs. Only Parliament is empowered through a act. तो ऐसी सूरत में साफ हो गया। अब इन्होंने अपील की, अपील में भी हारेंगे। अपनी मिट्टी पटवा रहे हैं, मतलब बात खराब करवा रहे हैं। आप लगाइए, रेशनल होनी चाहिए। जिस चीज को आप देश में बनाते ही नहीं, उस चीज को आप महंगी खरीदने का क्या राइट रखते हैं? द लॉ ऑफ इक्विटी विल टेल। सुप्रीम फेडरल कोर्ट द लॉ ऑफ इक्विटी, वो लॉ ऑफ इक्विटी पे भी देखेंगे। दिस इज नॉट जस्टिफाइड। आप लोगों को क्यों मार रहे हो अपने आप? Why you are creating a undue burden on the citizens of America? जो कार आज 1 करोड़ रुपए में मिल रही है, वो कार 1 करोड़ 35 लाख में मिल रही है ड्यू टू ड्यूटी इम्पोज बाय मिस्टर ट्रम्प। मोबाइल महंगा करने की बात करते हैं, एप्पल के ऊपर 25% ठोक दूंगा। कभी यूरोप को धमकी देते हैं मैं 50% कस्टम ठोक दूंगा। कुछ करते हैं, मतलब एक बड़ी विचित्र एक्टिविटीज है। तो वो अब सब मेरे ख्याल से क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ के डिसीजन में आ गए, इनको रुकना पड़ेगा। अगर इनमें 1% भी बड़प्पन है और कानून के सम्मान करने वाले व्यक्ति हैं ये, तो इनको रुकना पड़ेगा। आप अपनी इन हरकतों से नहीं कर सकते ये। मैं पहले भी मैं यही कहता था कि कर ही नहीं सकते और ना ये टिकेगा ये कर रखा है। मास लेवल पे कोई छोटा मोटा कर दो या कोई उसको करने का कोई लॉजिक हो तो बात समझ में आती है। भाई ये सामान हमारे अमेरिका में बनता है, फिर हम क्यों इंपोर्ट करें? बात जस्टिफाइड है। जैसे नरेंद्र मोदी सरकार ने किया, पहले प्लांट डाले फिर उसको बैन किया इंपोर्ट, या इंपोर्ट तो होने दिया लेकिन ड्यूटी बढ़ा दी उस पर ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री पिटे ना उस। लेकिन ये कहाँ की बात है कि मैं बढ़ाता नहीं जिस चीज को, उसको मैं महंगी खरीदूंगा। इट इज directly a reason, it is completely a reason to destroy the American economy, destroy the export। अमेरिका का एक्सपोर्ट भी घटेगा। 1929 में जो ड्यूटी लगाई थी अमेरिका ने,
टैरिफ लगाया था, उसका परिणाम ये हुआ था कि अमेरिका का एक्सपोर्ट घट गया था, क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई। बहुत सारा मटेरियल ऐसा है जो इम्पोर्टेड होता है, काम में लेना पड़ता है उनको मैन्युफैक्चरिंग में। तो सेम उससे भी खराब स्थिति होगी। वो 6% ही था, इन्होंने तो 20, 30, 40% जो मर जाए ठोक दिया, खत्म किस चलने वाली बात। खैर, अब हम जो स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करेंगे। स्मॉल कैप इंडेक्स, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स, इसमें 100 शेयर, वो सोना बरसाता है। जो परिणाम आए हैं उनका कंप्लीट जो अभी तक कंपाइलेशन हो चुका है और करीब करीब 97-8% रिजल्ट आ चुके हैं। आज 29 तारीख है। आज और कल में और सैटरडे तक जो रिजल्ट आने आ जाएंगे। Every company is bound to declare the result within 2 months after the completion of the financial year. तो 34% profit growth has been delivered by the small cap Nifty index shares. ये तो बहुत जबरदस्त है भाई। 34% एक क्वार्टर में ग्रोथ, ईयर ऑन ईयर। ये तो वंडरफुल ग्रोथ है। आई एम सरप्राइज टू नोट दिस ग्रोथ। गजब है। तो दोस्तों, ऐसी सूरत में 3 शेयर्स पे चर्चा करूंगा मैं आज। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 100। पहला शेयर होगा जैन टेक्नोलॉजी। जैन टेक्नोलॉजी क्या काम करती है? जैन टेक्नोलॉजी डिफेंस कंपनी है कंप्लीटली। ये एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, ये दुश्मन के जितने टैंक, ये जो ड्रोन आए उनको गिरा देने में इसके प्रोडक्ट्स की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। हालांकि ये बात डिक्लेयर नहीं की वो कंपनी किस कंपनी के प्रोडक्ट थे, लेकिन भारत सरकार के डिफेंस मंत्रालय में जबरदस्त खरीदारी की थी। कम से कम 1,500 करोड़ रुपए के आइटम खरीदे थे इस कंपनी ने पिछले 2 सालों। वो वही, वरना किसने खरीदते हैं। तो एक तो ये बात। दूसरी बात है, ये एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाती है, डिफेंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसके द्वारा डिफेंस फोर्सेस को ट्रेनिंग दी जाती है, काम आता है। तो उनमें इनको लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं और भी मिलेंगे ऑर्डर्स। और 1996 की बहुत पुरानी कंपनी है, कोई आज आई हुई नहीं है। मिस्टर अशोक खंडूरी इसके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड प्रमोटर हैं। हैदराबाद बेस्ड कंपनी है और ही इज ए हार्ड लेबोरियस मैन। इस कंपनी की जो ग्रोथ आई, 196% ग्रोथ आई है इस क्वार्टर के अंदर, ईयर ऑन ईयर। इसका पी रेशो आज भी 68 है। तो जिस कंपनी ने 196% ग्रोथ की है उसका पी रेशो 68 होना तो स्वाभाविक है। ये तो बहुत जस्टिफाइड पी रेशो है। और प्राइस इसकी 2114 रुपए, 1 फेस वैल्यू शेयर। कंपनी का भविष्य उज्जवल है, क्योंकि लड़ाई झगड़े तो होती रही और एक्सपोर्ट भी करती है कंपनी दुनिया के अंदर। दुनिया के बहुत देशों को एक्सपोर्ट करती है ये, और कहीं ना कहीं तो वार चलेगी। और हर देश को ये लगता है कि सुरक्षा के उपकरण तो खरीद के रखने ही चाहिए स्टोर, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती जाएगी, उपकरण खरीदता चला जाएगा। तो दैट्स ऑल। एक तो ये बात, बहुत छोटी इक्विटी है, 7 करोड़ रुपए की इक्विटी है मात्र इस कंपनी में। तो ऐसी सूरत में इट्स ए ब्यूटीफुल कंपनी, दैट्स ऑल। दूसरी कंपनी लेते हैं नाटको फार्मा। नाटको फार्मा दिसंबर एंडिंग क्वार्टर के रिजल्ट्स में बुरी तरह पिट गई। इस कंपनी के परिणाम बहुत खराब आए थे, मैं खुद स्वीकार करता हूं। हालांकि मैंने वीडियो बनाया था पहले इसमें, लेकिन मैं खुद ये स्वीकार करता हूं कि रिजल्ट्स और वर्स, और मैनेजमेंट कुछ बोला नहीं। मैनेजमेंट खाली एक शब्द बोला था, इन द कमिंग क्वार्टर्स द रिजल्ट विल बिकम बेटर एंड दिस रिजल्ट इज पुअर। ये बात मानी थी और ये बात सत्य सिद्ध हुई। मैनेजमेंट का स्टेटमेंट जो था दैट वाज फाउंड करेक्ट। इस कंपनी का आज की तारीख में पी रेशो 8.81, 8.43 है। तो फार्मा कंपनी, जिस कंपनी की ईपीएस 105 रुपए ईपीएस है, 2 फेस वैल्यू शेयर पे, और जो कैंसर की दवाएं बनाती है और एक्सपोर्ट करती है दुनिया के बाजारों में, जिसका डंडा डंका बोलता है, इसी कारण से एक क्वार्टर की वर्किंग खराब आ गई। तो क्या हो गया? अब तो शानदार आ गई ना वर्किंग।
ईयर ऑन ईयर अब 8.43% की ग्रोथ आई। ऐसी सूरत में ये कोई कमजोर शेयर नहीं, 5.18% की ग्रोथ आई है इसकी। सॉरी 5.18% की ग्रोथ शुरू तो हुई ना, बिल्कुल ही बैठ गई थी वरना कंपनी। ईयर ऑन ईयर जो बढ़ा हुआ प्रॉफिट था पिछले साल का, ये घटा हुआ नहीं, दिसंबर में आई थी खाली खराब, उससे कंपेयर नहीं कर रहे हैं हम। कंपेयर कर रहे हैं जो ग्रोथ पे रिड्यूस प्रॉफिट नहीं बल्कि इंक्रीज प्रॉफिट था, उसकी बात कर रहे हैं। दैट्स ऑल। अब ऐसी सूरत में अच्छा, इन्होंने पेस्टिसाइड एग्रोकेमिकल्स का बिजनेस भी शुरू कर दिया इस कंपनी में, जिसमें भी आगे पीछे ग्रोथ आके रहेगी। तो ऐसी सूरत में इट विल गुड है, चीपेस्ट शेयर ऑन द फार्मा सेक्टर। एक आध क्वार्टर की वर्किंग में कोई किसी कारण से झटका लग गया कंपनी को, कोई बात नहीं, लग जाता है, हो जाता है। अब मैं एमसीएक्स की बात, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, ये कमोडिटी में एफ&ओ ट्रेडिंग का मेन प्लेटफॉर्म है देश का। एनसीडेक्स और एमसीएक्स ये दो कंपनियां एमसीएक्स पर ट्रेड जा रही। तो प्रॉफिट में ग्रोथ आई है इसके में ईयर ऑन ईयर 53.40% ग्रोथ आई। 53.40% की एक रेगुलेटरी बॉडी ग्रोथ दे रही है, बहुत बड़ी बात है। और प्राइस अर्निंग रेशियो 60.4 है। 53% की ग्रोथ देने वाली कंपनी का पी रेशियो 60 बिल्कुल वाजिब। और रेगुलेटरी अथॉरिटी कहीं जाने वाली नहीं, रिस्क फैक्टर बहुत कम है, किसी एक क्वार्टर में कमजोर आ गया कोई बात नहीं, बाकी द कंपनी इज दिस। इसमें राकेश झुंझुनवाला साहब के, रमेश दमानी जी के और ये जो राधा कृष्ण दमानी वगैरह, इनके काफी शेयर्स हैं और ये डायरेक्टर भी हैं इस कंपनी में। इसका रेट 6632 रुपए 10 फ्रेश वैल्यूशन। ऐसी सूरत में इट इज गुड बैट इन माय नॉलेज, ग्रोथ विल कंटिन्यू, बट ट्रेड का वॉल्यूम तो बढ़ेगा। खाने पीने की चीजें हैं, सोना चांदी, ये सब महंगे तो हो ही रहे समय के साथ, ऐसी कोई बात नहीं, ट्रेड वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये शेयर भी बुरा नहीं है। ऐसी सूरत में इन तीनों शेयरों के ऊपर मेरी चर्चा पूर्ण हुई और आप इसको प्लीज अपने हिसाब से देख लें, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू, सब्सक्राइब कर दें।